नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसके कारण अमृत, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और अनेक दिव्य रत्नों का प्रकट होना हुआ। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुर उनसे अधिक शक्तिशाली हो गए। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए। अमृत पीने से देवता पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। समुद्र मंथन से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और अप्सराएं शामिल थीं। फिर समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। सभी देवता और ऋषि उनकी दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप पर सभी असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवता का रूप धारण करके अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का स्पर्श होने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं की शक्ति लौट आई और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और संसार में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। इसलिए कथा से हमें यह शिक्षा मिलता है कि धैर्य और परिश्रम से ही अमृत समान सफलता प्राप्त होती है। संकट आने पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। धर्म और सत्य की अंततः विजय होती है। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।